देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में ज्वाइन करने के लिए, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। और आप सभी इस कार्यक्रम में ज्वाइन करते हैं, इसलिए यह कार्यक्रम एक लंबे समय से लगातार चल रहा है। आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। और दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, एनसीआर से, न केवल एनसीआर बल्कि देश के विभिन्न कोनों से और विदेश से आज हमारे विनोद बालाजी यूके से यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए इस कार्यक्रम में। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज आदरणीय उषा मलिक जी का सुंदर उद्बोधन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आइए भजनों के क्रम को प्रारंभ करते हुए मेरी प्रार्थना है सर्वप्रथम सुलोचना जी से, C3 जनकपुरी से आपने ज्वाइन किया है और पिछले कुछ हफ्ते से आपका नहीं हो पा रहा था गीत। तो आदरणीय सुलोचना जी कृपया अपना भजन प्रस्तुत करें और उसके बाद में आशा आर्य जी कृपया तैयार रहेंगे कृषि के गीत के साथ। हाँ जी, मेरी सभी को सादर नमस्ते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया आ रही है, ठीक है। मैंने ना ऋषि जी का भजन तैयार करा है, वो मैं आपके सामने सुनाऊंगी। ये भी सुनाया था मैंने, कहाँ गया? टंकारा में जन्म लिया, खुश हुआ सभी परिवार। ऋषि को नमन है बारंबार। टंकारा में जन्म लिया, खुश हुआ सभी परिवार। ऋषि को नमन है बारंबार। नाम मूल शंकर रखा तब छाई खुशी अपार। ऋषि को नमन है बारंबार। अमृत माने चलना सिखाया, कृष्ण जी ने पढ़ना सिखाया। अमृत माने चलना सिखाया, कृष्ण जी ने पढ़ना सिखाया। ये जो पवित्र संस्कार कराया, शिवरात्रि का व्रत जब आया।
जो पवित्र संस्कार कराया, शिवरात्रि का व्रत जब आया। चूहा देख नकली शिव है, असली का करे विचार। ऋषि को नमन है बारंबार। चूहा देख नकली शिव है, असली का करे विचार। ऋषि को नमन है बारंबार। चाचा बहन को मरते देखा, प्रश्न प्रश्न पूछते रोज अनोखा। विवाह नहीं शिव खोजते देखा, कहाँ मिलेगा भटकते देखा। विवाह नहीं शिव खोजते देखा, कहाँ मिलेगा भटकते देखा। मिले अकड़ बकड़ पर्वत जंगल, अलख नदी के पार। ऋषि को नमन है बारंबार। ऋषि को नमन है बारंबार। संन्यास लिया बन गए दयानंद, पूर्णानंद फिर मिले विरजानंद। संन्यास लिया बन गए दयानंद, पूर्णानंद फिर मिले विरजानंद। 3 वर्ष में विद्या पढ़कर वापिस जाने का आनंद। 3 वर्ष में विद्या पढ़कर वापिस जाने का आनंद। लौंग दक्षिणा में दुख, लौंग लक्षणा में गुरु को बहती आंसुधार। लौंग दक्षिणा दी गुरु को बहती आंसुधार। ऋषि को नमन है बारंबार। ऋषि को नमन है बारंबार। भारत के दुर्दशा बताकर सारा जीवन दान ले लिया। भारत की दुर्दशा बताकर सारा जीवन दान ले लिया। गुरु चरणों में शीश झुकाकर माँ की भक्ति को शीशे चल दिया। गुरु चरणों में शीश झुकाकर माँ की मुक्ति को शीशे चल दिया। ईंटे पत्थर तलवार सर्प विष पी लिया कई बार। ऋषि को नमन है बारंबार। ऋषि को नमन है बारंबार। वेद ज्ञान का पाठ पढ़ाया, नारी का सम्मान बढ़ाया। वेद ज्ञान का पाठ पढ़ाया, नारी का सम्मान बढ़ाया। आजादी का अलख जगाया, जगन्नाथ ने जुल्म है ढाया। आजादी का अलख जगाया, जगन्नाथ ने जुल्म है ढाया। हमें जगा के सो गए, ओम की करते पुकार। ऋषि को नमन है बारंबार। ओम की करते पुकार, ऋषि को नमन है बारंबार। टंकारा में जन्म लिया, खुश हुआ सभी परिवार। ऋषि को नमन है बारंबार। ऋषि को नमन है बारंबार। ओम ओम। समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद सुलोचना जी। सुंदर ऋषि का भजन आपने सुनाया। टंकारा में जन्म लिया महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, टंकारा में जन्म लेकर के पूरे मानव जाति को जगाने का कार्य उन्होंने किया, और उनके जो भी कार्य हैं पूरी मानव जाति के उपकार के लिए है। नारियों की शिक्षा से लेकर के बाल विवाह, सती प्रथा, अनेक समाज सुधार के कार्य और भी ढोंग पाखंड आडंबरों से उन्होंने हमें मुक्ति दिलाई और समाज को एक नई दिशा दी। बहुत सुंदर गीत के माध्यम से आपने उन्हें याद किया। इसी श्रृंखला में आइए ऋषि का एक और गीत आदरणीय आशा जी कृपया प्रस्तुत करें, और उसके बाद में रविंद्र गुप्ता जी कृपया तैयार रहेंगे। और मेरी प्रार्थना है सभी बोलने वालों से कि कृपया यदि गीत ज्यादा लंबा है, 4 कड़ी से ज्यादा है, तो आप उसे रिपीट ना करें। एक लाइन को एक ही बार बोलें तो समय थोड़ा कम लगेगा जी। आवाज ठीक थी वैसे इसके। हाँ जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। पहली बार ही बोला है ना, पहली बार ही बोला है। जी जी, धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। इसी श्रृंखला में मैं भी एक ऋषि गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जनहित में दे गया अपनी जान स्वामी वेदों वाला, उर में कुछ लाया वह अरमान स्वामी वेदों वाला। जनहित में दे गया अपनी जान स्वामी वेदों वाला। जोगी ने अलख जगाई वेदों की महिमा गाई, जोगी ने अलख जगाई वेदों की महिमा गाई। ईश्वर का नित्य अनादि ज्ञान स्वामी वेदों वाला, जनहित में दे गया अपनी जान स्वामी वेदों वाला। ईश्वर है एक बताया युक्ति से यह समझाया, ईश्वर है एक बताया युक्ति से यह समझाया। कण कण में व्यापक है भगवान स्वामी वेदों वाला, जनहित में दे गया अपनी जान स्वामी वेदों वाला। ईश्वर है अजर अजन्मा उसकी है कैसी प्रतिमा, ईश्वर है अजर अजन्मा उसकी है कैसी प्रतिमा। पत्थर को समझो ना भगवान स्वामी वेदों वाला, जनहित में दे गया अपनी जान स्वामी वेदों वाला। दुनिया के दम भी कांपे पापी पाखंडी हापे, दुनिया के दम भी कांपे पापी पाखंडी हापे। सीने में लाया वह सद्ज्ञान स्वामी वेदों वाला, जनहित में दे गया अपनी जान स्वामी वेदों वाला। दलितों से प्रेम सिखाया बिछुड़े को गले लगाया, दलितों से प्रेम सिखाया बिछुड़ों को गले लगाया। नवयुग का कर गया नव निर्माण स्वामी वेदों वाला, जनहित में दे गया अपनी जान स्वामी वेदों वाला। कल्पित भयभूत भगाए कायर भी शूर बनाए, कल्पित भयभूत भगाए कायर भी शूर बनाए। मुर्दों में डाली फिर से जान स्वामी वेदों वाला, जनहित में दे गया अपनी जान स्वामी वेदों वाला। रतों की देख उमंगे डॉक्टर की देख तरंगे, रतों की देख उमंगे डॉक्टर की देख तरंगे। डायर ओ डायर भी हैरान स्वामी वेदों वाला, जनहित में दे गया अपनी जान स्वामी वेदों वाला। घुट्टी क्या घोट पिलाई बिस्मिल की होश भुलाई, घुट्टी क्या घोट पिलाई बिस्मिल की होश भुलाई। भारत पर हो गए वे बलिदान स्वामी वेदों वाला, जनहित में दे गया अपनी जान स्वामी वेदों वाला। अमिचंद की पलटी काया गुरुदत्त ने जीवन पाया, अमीचंद की पलटी काया गुरुदत्त ने जीवन पाया। सुनकर के ऋषिवर की सुल्तान स्वामी वेदों वाला, जनहित में दे गया अपनी जान स्वामी वेदों वाला।
सीने पर गोली खाकर जीवन की भेंट चढ़ाकर, सीने पर गोली खाकर जीवन की भेंट चढ़ाकर, गाए श्रद्धानंद भी गुणगान स्वामी वेदों वाला, जनहित में दे गया अपनी जान स्वामी वेदों वाला। आओ जिज्ञासु गाओ वीरों जय घोष लगाओ, आओ जिज्ञासु गाओ वीरों जय घोष लगाओ, आया वह मानवता का मान स्वामी वेदों वाला, जनहित में दे गया अपनी जान स्वामी वेदों वाला, उर में कुछ लाया वह अरमान स्वामी वेदों वाला, जनहित में दे गया अपनी जान स्वामी वेदों वाला। ऋषि देव दयानंद जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया और बहुत सारी बातें ऋषि के जीवन के संबंधित आपने बताई, जो जो उन्होंने कार्य किया गीत के माध्यम से बहुत सुंदर वर्णन आपने किया। सत्य को ऐसा सहेजा क्रांति फूंकी थी निराली, वेद की जलती ऋचा से ज्योत जीवन की जलाली, साधना आलोक की अभिव्यक्तियों में लय हुई यूं, तुम जले तो भोर आया तुम बुझे तो थी दिवाली, तुम जले तो भोर आया तुम बुझे तो थी दिवाली। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीते जी समाज को जगाने का कार्य किया और खुद भी जब वो गहरी नींद में सो गए तो सबके लिए इस सारे समाज को प्रकाशित करके गए, और वो दिवाली का दिन था, दीपावली की शाम थी और पूरा समय जो है जगमग हो रहा था दीपों के माध्यम से। इतना सुंदर ऋषि का जीवन रहा। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से वो अपना भजन सुनाएं, और उससे पूर्व मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत पुनः करना चाहता हूं, जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। निरुपमा पुरी जी करौल बाग से हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से, मनीषा कथुरिया जी, मंजू वधवा जी, राजश्री यादव जी, शशि सिंघल जी हापुड़ से, राम स्वारथ सिंह जी बिहार से हमारे मध्य उपस्थित हैं, आदरणीय बीरा आर्य जी हापुड़ से हमारे मध्य उपस्थित हैं, विमल सचदेवा जी, अजय तरेजा जी सीतरी से, किशोर आर्य जी विवेक बिहार से, ईश्वर देवी जी, उषा सूद जी वैदिक मोहन आश्रम से। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी कृपया अपना भजन रखें, उसके बाद में रजनी पिपलानी जी एक गीत के लिए तैयार रहे। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु भक्ति का गीत पथिक जी द्वारा रचित। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बताए। संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर, दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भी बहर न जा। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भी बैर न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वो योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दरिद्रता हर लो ज्ञानी बना दो। हे नाथ हमें निर्भिमानी बना दो, दरिद्रता हर लो दानी बना दो। आनंद वैसे है आनंद में बैर ज्ञानी बना बनूं मैं, हर आनंद में बैर ज्ञानी बनूं मैं। पथिक ये आश हूँ मैं, पथिक ये आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। बहुत बहुत धन्यवाद इस समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, बहुत ही सुंदर प्रार्थना पथिक जी के शब्दों में। और मुझे ये भजन गाते हुए मुझे भी लगभग 25 साल हो गए। आदरणीय पथिक जी का इतना सुंदर प्रार्थना है, इसके अंदर एक एक शब्द इतना अच्छा है, जो ऐसा लगता है कि वास्तव में हमें इस प्रकार की ही प्रार्थना परमपिता परमात्मा से करनी चाहिए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए। क्योंकि ये मनुष्य का शरीर आसानी से मिलता नहीं है, बहुत ही कठिनाई से, न जाने कितने जन्मों के शुभ कर्मों के द्वारा हमें यह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। और ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है, तो हे प्रभु ऐसी कृपा हो कि ये हमारा जो मानव का तन है वो निरर्थक ना जाने पाए। अगर हमें इस जन्म में मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तो कम से कम इतना हो कि अगला जन्म हमें फिर से मनुष्य का मिले, तो हम इसी प्रकार उत्तर उत्तर आगे बढ़ते हुए उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। माँ प्रगाम पथो वयम, परमपिता परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं वेद की ऋचा के माध्यम से कि माँ प्रगाम पथो वयम, हम कभी इस रास्ते से पीछे की तरफ ना लौटें। हम जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, क्योंकि ये अनंत का राही है, आत्मा अनंत यात्रा पर निकला हुआ है, ना जाने कितनी योनियां भोग करके इस मनुष्य योनि में आया है। तो आगे और भी हमारी यात्रा आगे अच्छी हो, हमें मनुष्य का शरीर मिले और उत्तर उत्तर साधना करते हुए हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बहुत सुंदर प्रार्थना आपने बोली। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन सका ना मेरे बनाए। वहां पर बताए शब्द नहीं है, बनाए, मेरे बनाए कुछ नहीं बन सका जी। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय रजनी पिपलानी जी से, वो कृपया अपना गीत सुनाए, आदरणीय रजनी पिपलानी जी। और ये उसके बच्चों ने पहली बार बोला है ना, इसलिए थोड़ा सा हाँ आगे हाँ, छोड़ दिया। नहीं मुझे तो याद है पूरा, और ये प्रार्थना इतनी अच्छी मुझे लगती है कि कभी वैसे भी गुनगुनाने का मन करता है। तो बहुत सुंदर प्रार्थना पथिक जी ने लिखी है जी। आइए, अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय रजनी पिपलानी जी से, वो कृपया अपना भजन सुनाए, रजनी पिपलानी जी। और उसके बाद में निर्मल विरमानी जी हमारे मध्य पंचकुला से उपस्थित हैं, वो तैयार हैं। सभी को सादर नमस्ते। एक पंजाबी भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। अंबरा तो ए डिगदा पानी, तिमी दा रूप बना के। अंबरा तो ए डिगदा पानी, तिमी दा रूप बना के। किवें दे
देंदियां दुध ने मझां सुक्की तूड़ी खाके। किवें देंदियां दुध ने मझां सुक्की तूड़ी खाके। पंछियां कोड़े उड़न लई, पंछियां कोड़े उड़न लई आ जांदे कित्थों खंब ने। सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने। किवें जड़ा चों तड़ा निकलदा, किवें तने चों ताणी, किवें जड़ा चों तड़ा निकलदा, किवें तने चों ताणी। बिन रस्त्यों किवें वड़ जांदा, दस खोपे विच पानी। बलियां विच 10 कणक दे दाने, बलियां विच 10 कणक दे दाने। किंज हो जांदे बंद ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने। तिन्ना दे विच फर्क बड़ा ए, सारी दुनिया मन्ने। तिन्ना दे विच फर्क बड़ा ए, सारी दुनिया मन्ने। इको मिट्टी विच उगदे अक इमली ते गन्ने। अग कोड़ा इमली खट्टी, गन्ने क्यों मिठे खंड ने। सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने। थक गए साइंस दोराहे वाले, लाली खोजा करके। थक गए साइंस दोराहे वाले, लाली खोजा करके। कित्थों आंदे बंदा जम के, कित्थे जांदे मर के। कित्थों आंदे बंदा जम के, कित्थे जांदे मर के। भेदो सारे दे सारे, भेदो सारे दे सारे, उस दी मुट्ठी विच बंद ने। सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने, सब मालक दे रंग ने सजना, सब मालक दे रंग ने। ओम। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर धन्यवाद गीत, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत इंद्र बढ़िया। जी, बहुत धन्यवाद रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर गीत और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उसे प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर भाव के साथ में। सब मालिक दे रंग ने, ये सारे संसार के ऊपर अगर हम दृष्टिपात करें, न जाने कितने विचित्र प्रकार के इसके अंदर कौतुक परमपिता परमात्मा ने भरे हैं। एक एक चीज को अगर हम निहारें, एक केवल हम अपने शरीर के ऊपर ही हम ध्यान दें कि हमारा ये मनुष्य का शरीर कितना विचित्र परमपिता परमात्मा ने बनाया है, और इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इसके अंदर बनाया गया है कि वैज्ञानिक अभी तक भी इसका पूरा पार नहीं पा सके हैं। एक आंख
केवल एक छोटी सी आंख के ऊपर भी 8 प्रकार की डॉक्टरों के अंदर स्पेशलाइजेशन है। कोई रेटिना का अलग है, कोई किसी चीज का। 8 प्रकार की स्पेशलाइजेशन खाली आंखों की है। तो इस प्रकार एक एक मनुष्य के शरीर का अंग भी अगर हम देखें तो परमपिता परमात्मा ने बहुत ही विचित्र कारीगरी बनाई है। एक ही मिट्टी में से आपने बताया कि आंख भी उसी में से निकलती है, गन्ना भी उसी में से निकलता है, नीम भी उसी में से निकलता है, मीठा है, कर्कश है, कषाय है, तिक्त है। कैसे कैसे रस परमपिता परमात्मा ने एक एक चीज के अंदर भरे हैं। विभिन्न प्रकार के रूप रस सारे इस संसार के अंदर परमपिता परमात्मा ने बना करके दिए हैं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा की सृष्टि को देख करके वास्तव में जितना हम सोचते जाते हैं उतना उस परमपिता परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है, विश्वास बढ़ता जाता है कि परमात्मा ने कितनी विचित्र संसार की रचना की है। और अगर इतना विचित्र संसार है तो इसे बनाने वाला निश्चित ही कोई बहुत बड़ा महान कारीगर है। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना है आदरणीय निर्मल विरमानी जी से कि वो कृपया अपना गीत सुनाए। पंचकुला से आपने ज्वाइन किया है। इसके बाद गीता शर्मा जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत ही प्यारे प्यारे गीत, बहुत ही ज्ञानवर्धक भजन हम सुन रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला में एक महर्षि दयानंद का जो उन्होंने एक सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, उसके ऊपर एक भजन जो पथिक जी द्वारा रचित है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। वेद शास्त्र का सार है इसमें, धर्म कर्म व्यवहार है इसमें, निराकार ईश्वर की पूजा भक्ति भाव और प्यार है इसमें। ये है ऐसा बिगुल कि जिससे गूंजे उठा धरती आकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। दंभ के पर्दे फट जाते हैं, वहम के बादल छट जाते हैं, मन बुद्धि रोशन हो जाए, दूर अंधेरे हट जाते हैं। सभी अंधविश्वासों और पाखंडों का हो सत्यानाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। दिल का दर्पण धुल जाएगा, हर दरवाजा खुल जाएगा, पुण्य पाप और सत्य झूठ इस धर्म तुला पर तुल जाएगा। वैदिक दर्शन क्या कहता है, अगर सत्य की तुम्हें तलाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। कायरता को हर देता है, जीवन शक्ति भर देता है, काया कल्प करे सबका यह चमत्कार ही कर देता है। मुर्दा दिल भी जी उठता है, फिर ना होवे कभी हताश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। हंसते मुस्काते देखे हैं, जुल्म से टकराते देखे हैं, हमने इसे पढ़ने वाले फांसी पर भी गाते देखे हैं। हंसते मुस्काते देखे हैं, जुल्म से टकराते देखे हैं, हमने इसे पढ़ने वाले फांसी पर भी गाते देखे हैं। पथिक कहीं भी किसी दशा में तिल भर होते नहीं निराश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश।
सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, सभी समस्याओं का तुम जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल बिरमानी जी। बहुत सुंदर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के गीत के माध्यम से आपने प्रेरणा दी पथिक जी के शब्दों में। वास्तव में सत्यार्थ प्रकाश के अंदर कोई विषय महर्षि ने छोड़ा नहीं है। ईश्वर कहाँ है और कैसा, कौन उसका नाम है, संसार में वह किस तरह से कर रहा निज काम है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक है, सुन लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को श्रद्धा सहित पढ़ लीजिए। कैसे बना संसार अद्भुत कौन स्थिर रख रहा, कौन करता है प्रलय यह सोच मैं भी थक रहा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर यदि यथावत चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ फिर श्रद्धा सहित पढ़ जाइए। उच्च कुल कैसे बने, कैसे गुणी संतान हो, मूर्खता कैसे हटे, कैसे अतुल विद्वान हो, और यदि सुख शांति में परिवार तुमको चाहिए, तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को श्रद्धा सहित पढ़ जाइए। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को श्रद्धा सहित पढ़ जाइए। कैसे जिए जिससे हमारा जन्म जीवन धन्य हो, क्या पढ़े जिससे हमारा ज्ञान वैभव जन्य हो, सकल विद्या का खजाना कम समय में चाहिए, तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को श्रद्धा सहित पढ़ जाइए। किस तरह का ग्रस्त हो, किस तरह का ब्याह हो, किस तरह व्यवहार हो जिससे सदा उत्साह हो, किस तरह घर स्वर्ग होवे, किस तरह सम्मान हो, उत्तर यही हर प्रश्न का सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान हो। वानप्रस्थ कहते किसे, संन्यास का क्या धर्म है, वृद्धावस्था के समय क्या क्या हमारा कर्म है, देह जर्जर के समय संसार से कैसे तरें, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ पढ़ सफल जीवन को करें। राजा हो कैसा हमारा, किस तरह का राज हो, धर्मशील कैसे हमारा ठीक ठाक समाज हो, कर्तव्य राजा और प्रजा के किस तरह के चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को इस ज्ञान हित पढ़ जाइए। बैठे उठे कैसे कहाँ किससे सदा संवाद हो, खाए पिए कैसे सदा जिससे कि तन बलवान हो, यह ज्ञान सारा चाहिए तो बात मेरी मान लो, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़ना हृदय में ठान लो। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़ना हृदय में ठान लो। हम सभी अवश्य ही सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को जिन्होंने पूरा नहीं पढ़ा है, बहुत तो सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। प्रारंभ से लेकर अंत तक जी आपने तो कसर पूरी कर दी बिल्कुल। बड़ी अच्छी कविता सुना दी। बहुत सुंदर। जी बहुत धन्यवाद। ये भजन बहुत आप सुंदर। व्हाट्सएप पे डाल देना हमारे उसमें मैसेज। जी ये कविता है, मैं डाल दूंगा। हाँ जी, जी। फोटो करके डाल दीजिए। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को हम सभी बहुत आद्योपांत सुंदर पढ़ें। कविता सुनाई आपने। बहुत धन्यवाद। आदरणीय द्रौपदी तनेजा जी हमारे मध्य उपस्थित हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत उनका ज्वाइन करने के लिए। अमिता आर्या जी चंडीगढ़ से हमारे मध्य उपस्थित हैं। डॉक्टर रचना चावला जी, चंदर अरोड़ा जी, राज अरोड़ा जी, प्रेम मदान जी और आज की मुख्य वक्ता उषा मलिक जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो आइए एक गीत गीता शर्मा जी का हम सुने। माता रुक्मणी टेटोजा जी भी नजर आई, उनका भी धन्यवाद। एक गीत आदरणीय गीता शर्मा जी का हम सुने। हाँ जी, आदरणीय गीता शर्मा नमस्ते जी। जी सभी को। मैं ऋषि का ही भजन गा रही हूँ आपके सम्मुख। आवाज आ रही है ना? मुझे भी देना समय। हाँ जी आ रही है जी विमल जी। जितेंद्र जी एक गीत मेरा दिल है। हाँ जितेंद्र जी एक गीत मेरा ऋषि का। जी म्यूट कर लो सर। अब तो समय मेरे को लगता नहीं है, हम अगले शुक्रवार को फिर आपका चंद्र अरोड़ा जी जरूर कराएंगे जी। ओके धन्यवाद। हाँ जी, मैं गा रही हूँ गीत अपना ऋषि का। वे कौन सा दिल है ऋषि जिसमें बसा नहीं, वह सबका देवता था किसी एक का नहीं। थोड़े से वक्त में भी कितना काम कर गया, ऐसा कभी तारीख में देखा सुना नहीं। वह कौन सा दिल है
ऋषि जिसमें बसा नहीं, जुल्मों सितम की बारिशें, लालच की आंधियां, कितने गजब की बात है, पल भर रुका नहीं, वह कौन सा दिल है, ऋषि जिसमें बसा नहीं। ईश्वर के वेद ज्ञान को घर घर पहुंचा दिया, संसार में ये काम किसी ने किया नहीं, वह कौन सा दिल है, ऋषि जिसमें बसा नहीं। वेदों का जाम आदमी पीता है एक बार, जीवन में उतर जाए ये ऐसा नशा नहीं, वह कौन सा दिल है, ऋषि जिसमें बसा नहीं। यूं तो पथिक जहान में कई रहनुमा हुए, पर स्वामी दयानंद का मुकाबला नहीं, मुकाबला नहीं। स्वयं सबका देवता था, किसी एक का नहीं, किसी एक का नहीं, वह कौन सा दिल है, ऋषि जिसमें बसा नहीं, वह सबका देवता था, किसी एक का नहीं, किसी एक का नहीं, किसी एक का नहीं। धन्यवाद जितेंद्र भाई साहब समय देने का। धन्यवाद गीता शर्मा जी, आपका भजन कई हफ्ते से पेंडिंग था, आज आपका भजन हमने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब एक छोटा सा गीत विमल सचदेवा जी और उषा सूद जी की भी हमें कविता सुननी थी, उन्होंने एक नई रचना लिखी है, तो समय लेकिन समाप्ति की ओर है, भजनों की श्रृंखला को विराम देने के लिए, तो विमल सचदेवा जी शीघ्रता पूर्वक एक छोटा सा गीत सुनाएं। बोला है थोड़ा गला भी अच्छा था। कौन कौन बोलने लगे? हाँ जी, अब एक बार अनम्यूट कर लीजिए, मैंने म्यूट कर दिया था सभी इनको। तो विमल सचदेवा जी एक छोटा सा गीत सुनाएं और उसके बाद में जी। आज का दिन आर्यों की शान का, देश के उत्थान का और विश्व के कल्याण का। आज का दिन आर्यों की शान का, देश के उत्थान का और विश्व के कल्याण का। बोध रात्रि को अंधकार भगा था, मूल की टंकार से संसार जगा था। ऋषि ने संदेश दिया मानव के कल्याण का, वे देश के उत्थान का और विश्व के कल्याण का। आज का दिन आर्यों की शान का, देश के उत्थान का और विश्व के कल्याण का। आज से ही जड़ता का नाश करें हम, बुद्धि और विवेक का विकास करें हम। अमर ये संदेश है ऋषिवर महान का, देश के उत्थान का और विश्व के कल्याण का। अमर ये संदेश है ऋषिवर महान का, देश के उत्थान का और विश्व के कल्याण का। आज का दिन आर्यों की शान का, देश के उत्थान का और विश्व के कल्याण का।
आज से ही मानवता का पाठ पढ़ें हम, यज्ञ में जीवन का अभ्यास करें हम। आज से ही मानवता का पाठ पढ़ें हम, यज्ञ में जीवन का अभ्यास करें हम। सार तो यही है एक वेद के विधान का, देश के उत्थान का और विश्व के कल्याण का। आज का दिन आर्यों की शान का, देश के उत्थान का और विश्व के कल्याण का। प्रभु की कृपा से सोए भाग हैं जगे, प्रभु की कृपा से सोए भाग हैं जगे। कीर्ति के देखो कहीं दाग ना लगे, कीर्ति पे देखो कहीं दाग ना लगे। पड़ेगा चुकाना ऋण ऋषिवर महान का, आज देश के उत्थान का और विश्व के कल्याण का। पड़ेगा चुकाना ऋण ऋषिवर महान का, देश के उत्थान का और विश्व के कल्याण का। आज का दिन आर्यों की शान का, देश के उत्थान का और विश्व के कल्याण का। देश के उत्थान का और विश्व के कल्याण का। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी का। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के हम शिष्य हैं, इसीलिए देश के उत्थान के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हर समय हमें तत्पर रहना चाहिए। पीकर गरल संसार को अमृत पिला के देख, तू अपने आप को जरा शंकर बना के देख। किस काम का आकाश पे बादल सा गरजना, जीवन को बरसता हुआ बादल बना के देख, जीवन को बरसता हुआ बादल बना के देख। हम भी बादल की तरह संसार के अंदर बरसें और सारी धरती शस्य श्यामला हो जाए, इस प्रकार की भावना हमारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब समय मुझे आज्ञा नहीं देता कि मैं आगे बढ़ाऊं। उषा सूद जी की कविता आज रह गई और प्रयास करेंगे कि हम अगले शुक्रवार को अवश्य ही उस रचना को सुने। आइए, एक बार पुनः आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आप सभी देश विदेश से इस कार्यक्रम से नियमित रूप से जुड़ते हैं और आप लोगों के कारण ही इस कार्यक्रम की सफलता है। आप सभी का मैं पुनः हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, अभी भी फेसबुक पर लाइव चल रहा है। वहां जाकर आप बाद में भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग तक इस कार्यक्रम को पहुंचाया जा सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, उनका भी बहुत स्वागत और धन्यवाद। मैं देख रहा था बिट्टू भाटिया जी और सविता जी गुड़गांव से, भजन भंडार वाली, आजकल वो कार्यक्रम में जूम के माध्यम से नहीं आ रही हैं, उनका भी स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़ने के लिए। जो लोग नए पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, वो कृपया अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि हम आपको इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए, एक और मैं आपको निमंत्रण दे दूं। हमारी पूज्य पिताजी और माताजी की 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ आ रही है, तो यह 3 दिन का कार्यक्रम उसका आयोजित किया जा रहा है 4, 5 और 6 मार्च का। तो आप अपना कैलेंडर में नोट कर लें, डायरी में नोट कर लें, 4 मार्च, 6 मार्च, 4, 5 और 6 मार्च को पलवल में यह कार्यक्रम रहेगा। मैं आपको सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज दूंगा। आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे आशीर्वाद देने के लिए। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी उपस्थित रहेंगे और कुलदीप जी बिजनौर वाले, उनकी रामकथा, क्योंकि रामकथा पूरी तो नहीं हो सकती 3 दिन में, उसके कुछ प्रेरक प्रसंग, कुछ अंश उसमें वो सुनाएंगे। तो सुंदर रोचक कार्यक्रम रहेगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का प्रयास करें। अब मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी उपस्थित हैं और एक लंबे अंतराल के बाद में आज उनका उद्बोधन हमारे इस कार्यक्रम में होगा। उनके माध्यम से हमें आदरणीय प्रेम मदान जी से भी मिलना हुआ और उनका भी बीच में हमने कुछ हफ्ते कार्यक्रम रखा और आगे भी रखेंगे।
तो आदरणीय प्रेम मदान जी भी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत। आदरणीय उषा मलिक जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद समय देने के लिए। उनसे मेरी प्रार्थना है कि कृपया आज संभवतः एक वेद मंत्र का वो अर्थ और व्याख्या हमारे मध्य में करेंगी, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कृपया हम सभी का मार्गदर्शन कर लाभान्वित करें। आदरणीय उषा मलिक जी। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। वेद स्वाध्याय सत्संग करते चलो, एक दिन प्राप्त सद्ज्ञान हो जाएगा। होगी शांति परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। इस मंच के अति कुशल संचालक और आर्य केंद्रीय सभा के मंत्री और ज्ञान के भंडार आदरणीय जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, फरीदाबाद के समस्त अधिकारीगण, आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जन, मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, आप सभी को मेरा सादर नमन। आइए समय और आगे ना जाए और कोई बात ना करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि महर्षि दयानंद का हम जन्मोत्सव मना रहे हैं 12 फरवरी से और ये चलेगा फरवरी अंत तक। तो महर्षि दयानंद के ऋण से उऋण होने के लिए जो संदेश हमें उन्होंने दिया था कि आओ चले वेदों की ओर लौट चले, तो उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, जैसे कहते हैं ना कि हम एक एक बूंद से सागर में डालते चले जाओ, एक एक बूंद में डालते चले जाएं तो घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार से एक एक वेद मंत्र को हम पढ़ते हुए, समझते हुए, अपने ज्ञान में हम वृद्धि करते चले जाएं तो निश्चित ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और आपने ये पहले भी हो सकता है इस मंत्र को सुना हो कभी, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा सा गूढ़ अर्थ रखता है, थोड़ा सा गंभीर विषय है, अब आप दोबारा इसको सुनेंगे तो मस्तिष्क में पूरी तरह से अंकित हो जाएगा और वो संस्कार रूप में अवश्य में हमें ऐसा प्रतीत होगा कि जब हम समझ जाएंगे तो हमें इसका जरूर आनंद मिलेगा। तो आइए, हम मंत्र जो मैं ले रही हूँ ऋग्वेद का ही पहला मंत्र है, अग्नि सूक्त जिसको कहते हैं। स्वस्ति वाचन मंत्र में भी हम पहले ही भी इसको पढ़ते हैं, सभी आप इस मंत्र से परिचित हैं। मंत्र है अग्निमीढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्वजम होतारम रत्नधातमम। 5 शब्द हैं इसमें। अग्निमीढ़े तो कहते ही हैं हम कि अग्नि की स्तुति करता हूं मैं, भक्त कह रहा है ईश्वर से। 5 शब्द और हैं इसमें, पुरोहितम, यज्ञस्य देव, ऋत्विजम, होता और रत्नधातमम। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी बैठते हैं, विशेषकर जब हम मंत्र व्याख्या करते हैं तो एक कॉपी और पेन लेके बैठे, तो कुछ बिंदु अगर हम नोट कर लेते हैं और जब बाद में हम उसका चिंतन मनन करते हैं तो वो आसानी से हमारे मस्तिष्क में बैठ जाता है और जब हम समझ लेते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो इसमें सबसे पहले आया अग्निम ईढ़े, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। कौन सी अग्नि की स्तुति की बात की गई है यहाँ पर? अग्नियां तो कई प्रकार की होती हैं, कहते हैं कि कई प्रकार की अग्नि है। अनंता वही अग्निया, वांग्मय के अनुसार, वैदिक वांग्मय के अनुसार अनंता वही अग्निया, कितनी प्रकार की अग्नियां हैं। अब हमें कैसे पता चले कि कौन सी अग्नि की इसमें स्तुति की गई है? मैं थोड़ा सा पहले इसमें पृष्ठभूमि में लेके जाऊंगी इस मंत्र की व्याख्या के लिए। इसमें कौन से मंत्र की व्याख्या की गई है, कौन सी अग्नि की व्याख्या की गई है? देखिए, एक तो भौतिक अग्नि है जो कि हम देखते हैं, ये तेजोमय भौतिक अग्नि जो कि प्रकाशक है,
पाचक है, पावक है, अग्रगामी, गतिशील, दाहक है, शीत का निवारण करने वाली है, सुंदर अरुण है ये अग्नि। एक तो ये भौतिक अग्नि है, और दूसरी कौन सी एक और अग्नि है जो कि तेजोधाम सूर्याग्नि है। अब वो सूर्य अग्नि क्या है करती है? जो अपनी रश्मियों से द्युलोक को, अंतरिक्ष को, भूलोक को प्रकाशित कर रही है और सौर मंडल के सभी लोगों को अपने आकर्षण में आकृष्ट कर रही है, और सागरों को तपाकर बादल बनाती है ये अग्नि, और नानाविध अन्न का संपादन करती है, वनस्पतियों और औषधियों का परिपाक करती है ये अग्नि, और रोग उत्पादक कीटाणुओं का, रोगाणुओं का भी नाश करती है। अब एक और अग्नि है जो कि विद्युत है, द्युतिमय विद्युत, वो भी प्रकाशक है। उससे कारखाने चलते हैं, कल कारखाने और यंत्र का संचालन होता है, हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं उनका प्रयोग होता है उस विद्युत का। तो ये भी एक अग्नि है। एक और अग्नि है जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, जो कि हमारे भोजन को पचाता है, हमारे को पुष्ट, सुंदर और स्वस्थ बनाता है हमारे शरीर को। इसके अतिरिक्त एक और अग्नि है। क्या है वो अग्नि? वो अग्नि जो कि विभिन्न लोकों का जो प्रकाश है, जो कि 1 सेकंड में 1,86,000 मील की गति से दौड़ता है, वो भी अग्नि है। उसके अतिरिक्त एक और अग्नि है जिसको हम आत्मा अग्नि बोलते हैं। आत्मा अग्नि हम अक्सर प्रयोग में लाते हैं शब्द की आत्मा की अग्नि है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्राण जो है वो आत्मा को लेके निकल जाता है, आत्मा को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को लेकर निकल जाता है, तो वो शरीर ठंडा हो जाता है। तो आत्मा की अग्नि निकल गई जब, तो वो ऊर्जा जो मिलनी चाहिए थी शरीर को वो नहीं मिलती है। तो वो जो अग्नि है आत्मा अग्नि, जो कि समस्त अग्नियों का प्रज्वलन करती है, जो कि हमारे शरीर की अधिष्ठाता है, हमारे शरीर का संचालक है, मन का, इंद्रियों का, चित्त का प्रेरक है, वो आत्मा अग्नि है। और एक अग्नि है सबसे वो बड़ी अग्नि जिसकी मैं अभी बात करूंगी इस मंत्र में, और वो है ब्रह्मा अग्नि। वो अग्नि, वो ब्रह्मा अग्नि जो अग्नियों की अग्नि है, तेजों का तेज है, प्रकाशों का प्रकाश है, ज्योतियों का ज्योति है। वो अग्नि, जिस अग्नि से समस्त संसार प्रकाशित हो रहा है, जिसके होने मात्र से पूरा विश्व जो है वो संचालित हो रहा है, जिसकी चेतना से पूरा विश्व चेतनामय हो रहा है, जिसके मोहक छवि से ये पूरा संसार सुंदर प्रतीत हो रहा है, और जिसके होने मात्र से इस सृष्टि का संसर्जन और ये संवर्धन हो रहा है। और संभवत निश्चित रूप से इसी ब्रह्माग्नि की स्तुति इस मंत्र में की गई है। अब हम ये कह सकते हैं कि जब अनंता वही अग्निया कहा, तो इस ब्रह्माग्नि की ही स्तुति क्यों? हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रह्माग्नि की ही स्तुति की गई है? इसमें भौतिक अग्नि या किसी और अग्नि की नहीं की गई। तो इसके लिए एक क्योंकि वेद में हर बात जो है वो सत्यता पर आधारित है, कहते भी हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, हर चीज जो है वो तर्क की कसौटी पर है। तो इस मंत्र में जो क्रिया और जो विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं वो इस ब्रह्माग्नि के लिए ही युक्त बैठते हैं। पहला एक तो ये कारण है, जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो जो भी विशेषण और क्रिया प्रयुक्त किए गए वो इसके लिए युक्त बैठते हैं। और दूसरा एक और कारण भी है। देखिए, हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार हम जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं उसको आरंभ करने से पहले हम ईश्वर की स्तुति करते हैं। वेद में जगह जगह इस बात के लिए इशारा भी किया गया है, इंगित किया गया है कि हमें प्रत्येक शुभ कार्य को करने से पहले ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। तो फिर भला वेद जब लिखे जा रहे थे, या वेद जब लिखने की तो बात नहीं मैं करूंगी, वेद का जब आरंभ हो रहा था ऋषियों के द्वारा, तो वो इस बात को कैसे छोड़ सकते थे, स्वयं इस बात का वो उल्लंघन कैसे कर सकते थे कि वेद का जब आरंभ हो तो ईश्वर की स्तुति ना की जाए। तो इस बात से ये स्पष्ट है कि ब्रह्माग्नि ही है जिसकी यहाँ पर स्तुति की गई है, ईश्वर की स्तुति की गई है। इस बात से ये स्पष्ट होता है। फिर अब एक बात और, फिर एक और प्रश्न और उठता है
कि जब हम कहते हैं कि वेद में ईश्वर की स्तुति आरंभ में की गई है, कि कोई भी कार्य का आरंभ करो तो वेद ईश्वर की स्तुति करनी है, तो फिर बाकी अन्य वेदों में ईश्वर की स्तुति क्यों नहीं है? सिर्फ ऋग्वेद के आरंभ में ही क्यों स्तुति की गई? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में क्यों नहीं की गई? अब एक बात हमें और समझने की आवश्यकता है कि वेद अपने आप में समग्र रूप में एक ही हैं। वेद के 4 कांड हैं। एक ऋग्वेद जो है वो ज्ञान कांड है, जो यजुर्वेद है वो कर्म कांड है, और जो सामवेद है वो उपासना कांड है, अथर्ववेद विज्ञान कांड है। ये चारों कांड हैं और ये चारों कांड मिलकर एक वेद बनाते हैं। अब ये चारों कांड एक दूसरे से बंधे हुए हैं एक सूत्र में। अब मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि अब थोड़ा गंभीर विषय होता जा रहा है, तो थोड़ा सा एक उसमें दूसरी तरफ ले जाती हूँ कि स्विट्जरलैंड में एक जगह है इंटरलाकन, जहां पर 2 नदियां जो हैं इस तरह से जुड़ी हुई हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे से जुड़ती हैं। तो इस तरह से ये चारों कांड जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किस तरह से जुड़े हुए हैं, कैसे बंधे हुए हैं एक सूत्र में? देखिए, जो ऋग्वेद है वो ज्ञान कांड है, उसमें ज्ञान की प्रतिष्ठा है। अब ज्ञान कांड के अंत में क्योंकि हमने कर्म कांड की बात कर रही हूं मैं, उसमें कर्म की ओर इंगित करके, कर्म की ओर इशारा करके कि कैसे श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं, फिर कर्म कांड में यजुर्वेद में श्रेष्ठतम कर्म की शिक्षा दी गई है कि श्रेष्ठतम कर्म करना है। पूरा का पूरा वो वेद, वो कर्म कांड जो है वो कर्म के बारे में उसकी प्रतिष्ठा की गई है। और फिर यजुर्वेद के बाद जो कि कर्म कांड है, कर्म कांड के अंत में उपसंहार जब होता है तो उसके अंतिम मंत्र में क्या किया गया? उपासना का संकेत किया गया उसके मंत्र में। और जो उपासना कांड है यानी कि अर्थात ये सामवेद, उसमें उपासना की प्रतिष्ठा की गई है। इसी तरह से उपासना कांड में यानी अर्थात इसमें सामवेद में के अंत में स्वस्ति मंत्र का पाठ किया गया है। स्वस्ति मंत्र का पाठ किया गया। स्वस्ति मंत्र अर्थात सुअस्तित्व, अर्थात स्वस्थ हमारा जीवन हो, कल्याणकारी हमारा जीवन हो, और वो बिल्कुल पूर्ण जीवन हो, जिसको हम परफेक्ट जीवन बोलते हैं। और वो कब होगा? जब हमारा जीवन विज्ञानमय होगा। ज्ञान हम प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान को हम विज्ञान में लेकर आते हैं, व्यवहारिक जीवन में लेके आते हैं। देखिए, मैं उदाहरण से बताती हूँ कि मैंने ये ज्ञान प्राप्त कर किया इंद्रियों से कि ईश्वर है, जीव है, प्रकृति है, ये सारा ज्ञान प्राप्त किया। फिर जब मैं व्यवहार में उसको लेके आती हूँ, जब मैं आत्मस्थ होकर उस ब्रह्माग्नि का साक्षात्कार करती हूँ, तो वो विज्ञान बन जाता है। तो इसी तरह से वो फिर हमारा जीवन वो बिल्कुल कल्याणमय हो गया, परफेक्ट हो गया, पूर्ण जीवन हो गया, वो सुअस्ति वाला हो गया। इसी तरह से स्वस्ति मंत्र का पाठ इसीलिए किया गया और सामवेद के अंत में, ताकि वो विज्ञान को आगे अथर्ववेद में आगे ले जा सके। तो इस तरह से ये चारों कांड एक साथ सूत्र में बंधे हुए हैं। और क्योंकि ये एक साथ सूत्र में बंधे हुए हैं, इसलिए अन्य वेदों में प्रारंभ करने से पहले उसमें ईश्वर की स्तुति की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ऋग्वेद के आरंभ में ही ब्रह्माग्नि की स्तुति की गई है। इतना समझ लेने के बाद अब हम आगे चलते हैं। भक्त कह रहा है, हे ब्रह्माग्नि, मैं तेरी स्तुति करता हूं। अब वो जो भक्त है कह रहा है कि हे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूं। कौन है जो कह रहा है कि मैं तेरी स्तुति करता हूं? जब अग्नि सामने है तभी वो कहेगा कि मैं तेरी स्तुति करता हूं। जब स्तोता और स्तुत्य आमने सामने है, जब सामने होगा स्तुत्य, तभी स्तोता कहेगा कि मैं तेरी स्तुति करता हूं। देखिए, हम कहीं आर्य समाज के किसी भी मंच पर जाते हैं, जब हमारे सामने कोई बैठा होता है तो हम उसकी स्तुति करते हैं, उसका यशोगान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तो जो साधक जिसने साक्षात्कार कर लिया है वही कहेगा, हे ब्रह्माग्नि, मैं तेरी स्तुति करता हूं। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस पूरे मंत्र में इस बात को लेना बहुत आवश्यक है कि वही स्तोता, वही साधक जिसने ब्रह्माग्नि का साक्षात्कार किया है, वो कह रहा है
कि हे ब्रह्माग्नि मैं तेरी स्तुति कर रहा हूं। जो बिल्कुल अभिमुख है अग्नि के, वो बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने साक्षात्कार कर लिया है। और साक्षात्कार होता कैसे है? ब्रह्माग्नि साक्षात्कार किसको कराती है? उसी को जिस पर उसकी कृपा होती है। जिसने साधना की, साधक ने ईश्वर को पाने के लिए इंद्रियों के द्वारा साधना तो की, साधना जरूर शरीर के माध्यम से हुई, लेकिन साक्षात्कार तो आत्मा अग्नि ही करता है। तो आत्मा अग्नि को ब्रह्माग्नि अपनी दिव्यता का आधान तभी करता है जब वो उसे इस योग्य समझता है, उसको अपनी कृपा का पात्र बनाता है, जब वो अपनी दिव्यता का आधान उसके अंदर कर देता है। तब क्या होता है? जब दिव्यता का आधान करता है तो उस ब्रह्माग्नि की जो श्रवण है वो दिव्य हो जाता है। उसका देखना, उसका सुनना, उसका बोलना, वो सब दिव्य हो जाता है, क्योंकि ईश्वर उसमें अपनी दिव्यता का आधान कर देता है। और वो दिव्यता का आधान तभी होता है जब ईश्वर उसे अपने योग्य समझता है, जब ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर उस पर रीझ जाता है, जब ईश्वर देखता है कि ये आत्मना मेरे साथ ही समर्पित है, इसने आत्म श्रृंगार किया है, इसने आत्मशोधन किया है, ये प्रेय पथ को छोड़कर श्रेय पथ पर चला है, इसने योग्यता हासिल कर ली है। और जब दिव्यता उसे प्राप्त होती है, और इसीलिए कहा गया कि जब वो करता है साधक, तब वो कहता है कि हे ब्रह्माग्नि मैं तेरी स्तुति करता हूं। अब दूसरा शब्द आया पुरोहितम। मैं यहाँ पर एक चीज और कहूंगी कि हम इसको दूसरे शब्दों में भी ले सकते हैं कि ईश्वर पुरोहित की तरह पूरा यज्ञ कर रहा है और रत्नों का भंडार है, उस तरह से भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से कहा गया वेद के मंत्र के अर्थ में कि वो जो साक्षात्कार कर चुका है भक्त, वही कह रहा है कि मैं तेरी ये ईश्वर स्तुति करता हूं। और उसके बाद जब वो पुरोहितम ईढ़े कहता है कि हे पुरोहितम मैं तेरी स्तुति करता हूं। अब पुरोहितम में क्या है? पुरह और हितम। पुरह मतलब सामने और हितम का अर्थ है उपस्थित। तो जो सामने उपस्थित है, अब जिस भक्त ने साक्षात्कार किया उसके सामने उपस्थित है ईश्वर। अब वो ये देखता है साक्षात्कार करने के बाद, जब वो उसका हृदय बिल्कुल, अंतःकरण बिल्कुल पारदर्शी है, वो देखता है इस योग्य हो गया उसका अंतःकरण कि वो ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। वो देखता है कि उसको चारों ओर ईश्वर दिखाई दे रहा है, अपने सामने, पीछे देखता है, आगे देखता है, ऊपर देखता है, दाएं बाएं, जहां भी देखता है उसे समग्र सृष्टि में वो जहां भी देखता है उसे अपने सामने उपस्थित देखता है ईश्वर को, क्योंकि कण कण में व्याप्त है। और जब उसने साक्षात्कार कर लिया तो उसे ऐसा लगता है कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां ईश्वर व्याप्त नहीं है। और वो फिर क्या कहता है भावुक होकर? वो ये कहता है भावुक होकर कि सम्मुख आत्मा के है परमात्मा, दिशाओं में दर्शित है परमात्मा, जिधर देखता हूं है सम्मुख खड़ा, हुआ उसका दर्पण मेरा आत्मा। इतना भाव विवल होकर सामने देखता है, एकदम से आनंद में आकर बोलता है पुरोहितम ईढ़े, मैं तुझे जहां भी देख रहा हूं ईश्वर, तू मेरे सम्मुख उपस्थित है, मैं तेरे को नमन करता हूं, तेरी स्तुति करता हूं। अब हम तीसरे शब्द पर आते हैं। तीसरा शब्द है देवस्य, यज्ञस्य देव। अग्निम ईढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देव। यज्ञस्य देव, देव का अर्थ यहाँ पर दिव्यता से है। तो जब ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया भक्त ने, तो उसके जीवन में जो दिव्यता आई, ध्यान दीजिए, जब साक्षात्कार हो गया, मैंने अभी कहा था कि दिव्यता का आधान करता है, मैंने पहले भी कहा था, तो वो क्या होता है, उसके जीवन में दिव्यता आ गई। उसका श्रुति दिव्य हो गया, उसका श्रवण दिव्य हो गया, श्रवण दिव्य हुआ, उसका सुनना, उसका देखना सब दिव्य हुआ, उसका बोलना दिव्य, उसकी वाणी में दिव्यता आ गई, उसके प्रत्येक कर्म में दिव्यता आ जाती है। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा होता है कि जैसे एक अलौकिक दिव्यता उसके अंदर आती है, उसके स्वभाव में ऐसी दिव्यता आती है। कहते हैं ना इसकी वाणी बड़ी ओजस्वी है, हम किसी की वाणी सुनते हैं कहते हैं बड़ा ओज है, न जाने इसकी वाणी में क्या आकर्षण है। तो वो जो दिव्यता आ गई ईश्वर का साक्षात्कार करके,
तो वो प्रभु से कहता है मेरे जीवन यज्ञ को आपने दिव्यता से भर दिया, जीवन को मेरे यज्ञमय बना दिया। और वो प्रेम में इस तरह से भावुक होकर क्या कहता है, पंच तत्व की मेरी कुटिया, उसमें दिव्य देव ने आकर उसे कर दिया द्युतिमय, जगमग जगमग ज्योत जगाकर। और भक्त क्या कहता है, सबसे प्यारा प्रभु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। उसे लगता है कि मेरा जीवन ही बदल गया। मैं कहाँ पड़ा हुआ था अंधकार में, कहाँ पड़ा हुआ था ज्ञान में, कहाँ पड़ा हुआ था मैं दुखों में। ईश्वर के संसर्ग में आते ही मेरा जीवन बदल गया, मेरे जीवन में दिव्यता आ गई। और इसलिए वो प्रभु से कहता है, मेरे जीवन यज्ञ के देवता, मैं तेरी स्तुति करता हूं। अब इसके बाद एक और शब्द आता है यज्ञस्य देव के बाद, ऋत्विज। अग्निम ईढ़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। ऋत्विज, ऋत्विज कहते हैं कई ऋतुओं के बाद जो प्राप्त होता है, जो ऋतुओं में संगत होता है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसान खेती करता है तो वर्षा ऋतु के अंत में वो गेहूं बोता है, शरद ऋतु में पूरी उसकी रखवाली करता है, उसको सिंचाई करना, उसको पूरी देखभाल करना, और ग्रीष्म ऋतु के अंत तक आते आते गेहूं के दाने पकते हैं। तो इतना समय तक, लंबे समय तक वो पूरी तपस्या करता है, रातों को जागना, सिंचाई करना, खूब तपस्या करता है। तब जाके अनेक ऋतुओं के बाद, बीत जाने के बाद उसे अपनी फसल प्राप्त होती है। इसी प्रकार से भक्त भी ये कह रहा है कि अनेक जन्मों की साधना के बाद, जैसे अनेक ऋतुओं के बाद शारदीय आता है मौसम, ऐसे लगता है कि आनंद आया, ऐसे ही अनेक वर्षों की तपस्या के बाद, अनेक जीवन की तपस्या के बाद जब मुझे प्रभु मिला, तो उसको फिर वो ऋत्विज कहता है। साधना कैसी? साधना में हम प्रायः अष्टांग योग की बात करते हैं। साधना में हम प्रायः अष्टांग योग की बात करते हैं। तो वो ऋतु कैसे? प्रथम ऋतु में क्या होता है? प्रथम ऋतु जब हम यम का अभ्यास करते हैं, दूसरी ऋतु जब हम नियमों का पालन करते हैं, तीसरी ऋतु जब हम आसन से अपने शरीर को स्थिर करते हैं, चौथी ऋतु जब हम प्राणों का वशीकार करते हैं, पांचवी ऋतु जब हम प्रत्याहार से इंद्रिय संयम करते हैं, अपने मन पर संयम करते हैं, नियंत्रण करते हैं, और छठी ऋतु जब हम संयमित मन को धारणा में परिवर्तित करते हैं, और सातवीं ऋतु जब धारणा ध्यान में गहरा, एक तरह से धीरे धीरे जो धारणा है गहरा करते करते वो ध्यान में परिवर्तित होती है, और आठवीं ऋतु जब ध्यान हमारा ध्रुव होकर समाधि में परिवर्तित होता है। समाधि की जब हमें सिद्धि होती है, तो समाधि की सिद्धि होते ही ईश्वर का हम साक्षात्कार करते हैं, और तब जब वो आनंद मिलता है, तब भक्त कह उठता है, हे ऋत्विज, अनेक ऋतुओं के बाद, अनेक कष्टों के बाद, तपस्या के बाद, आत्म श्रृंगार के बाद, आत्मशोधन के बाद, न जाने कितनी तपस्या की मैंने कई जन्मों की, उसके बाद हे ईश्वर आप मुझे प्राप्त हुए, हे ऋत्विज मैं तेरी स्तुति करता हूं। अब एक और शब्द आया, होता। होतारम ईढ़े, मेरे जीवन यज्ञ के होता जब हम बोलते हैं, तो ये होता को हम समझें थोड़ा सा मुझे लगता है गंभीर विषय हो रहा है। 5-7 मिनट थोड़ा सा और मुझे आप सहन करेंगे मुझे लगता है। तो होता शब्द के वैदिक वांग्मय में 3 अर्थ हैं। एक है आहवाता, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, आप नोट करते रहेंगे तो थोड़ा मन भी बहला रहेगा। एक है आहवाता, और दूसरा आदाता, और तीसरा प्रदाता। वैदिक वांग्मय में 3 अर्थ हैं। अब थोड़ा सा आप लगेगा कि बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं एक उदाहरण से जब बताऊंगी आपको तो बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले आहवाता। आहवाता ईश्वर आह्वान करता है, हमें बुलाता है अपनी ओर। अब वो बुलाता भी कैसे है? 3 प्रकार से बुलाता है हमको। पहले तो प्रकृति की जीवा से बुलाता है। हम घूमने जाते हैं दूर दूर,
प्रकृति के दृश्य देखते हैं, कहते हैं वाह प्रभु क्या तेरी कारीगरी है। एक गीत भी है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। तो वहां भी ईश्वर का ही गुणगान किया गया है कि इतनी सुंदर जो बनाया ईश्वर ने सब कुछ। तो जब हम प्रकृति को देखते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं। तो इस तरह से इस जीवा से प्रभु बुलाता है। और दूसरी जीवा सुख की जीवा, अचानक हमारे को हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कुछ हमें सुख मिल जाता है। कहते हैं अरे ईश्वर ने तो मुझे छप्पर फाड़ के दे दिया। हम कहते हैं वाह प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, तेरी बहुत बहुत कृपा है। सुख प्राप्त करते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं। और तीसरा, दुख की जीवा से ईश्वर बुलाता है। जब हम दुखी होते हैं, जब कोई कष्ट आता है हमारे ऊपर, तब हम स्वयं भागते हैं, हे ईश्वर मेरे इस कष्ट को दूर कर। तो तीसरी जीवा से बुलाता है। तो ईश्वर आहवाता है। अब मैं इसको यहाँ उदाहरण से लेके फिर दूसरे अर्थ उसके साथ आपको बताऊंगी कैसे हैं। एक माता है, घर में काम कर रही है, बच्चा आंगन में खेल रहा है गली में दूसरे बच्चों के साथ। माँ बुला रही है बच्चे को, काफी देर होगी खेलते हुए, बच्चा नहीं आ रहा। अब अचानक बच्चों में लड़ाई शुरू हो गई, मार पिटाई शुरू हो गई और बालक को किसी ने थोड़ा सा थप्पड़ मारा। अब बच्चा रोते रोते माँ 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 चिल्लाते हुए माँ के पास आया। माँ पहले बुला रही थी तब नहीं आया, जब थोड़ा परेशानी हुई तो माँ माँ कहते हुए आया। अब क्या हुआ, माँ के पास आया तो क्या माँ उसको गोदी में नहीं लेगी? उसी प्रकार से जैसे ही बच्चा माँ के पास आया, माँ ने उसको गोदी में लिया। तो अब दूसरे अर्थ पे जाइए। जब मैंने कहा था आदाता, आदाता मतलब ले लेना। तो जैसे माँ बच्चे को गोदी में ले लेती है, ऐसे ही जब भक्त ईश्वर की शरण में आता है तो ईश्वर उसको अपनी शरण में ले लेता है। तो यहाँ ले लेना दूसरा अर्थ है होता का, ले लेना। ईश्वर अपनी शरण में ले लेता है, यह है आदाता। अब ईश्वर जैसे शरण में ले लेता है, जैसे माता शरण में ले लेती है, ऐसे ईश्वर ने शरण में लिया। अब माता जब शरण में लेती है तो क्या करती है? सांत्वना देती है बच्चे को, उसके आंसू पोंछती है, प्यार करती है उसको, अरे बेटे कोई बात नहीं। और बच्चा फिर भी थोड़ा सा ज्यादा परेशान है तो उसको कभी चॉकलेट या मिठाई भी देती है, बच्चा खुश हो जाता है। माँ के पास आकर तो बच्चा खुश हो गया। अब यहाँ पर देखिए माँ ने क्या दिया? सांत्वना दी, उसको धैर्य बंधाया, उसको मिठाई दी। इसी प्रकार से जब भक्त ईश्वर की शरण में आता है, ईश्वर उसे अपनी शरण में ले लेता है आदाता बनकर। अब वो दाता का काम करता है। देखिए मैंने 3 शब्द के अर्थ कहे थे होता के। पहला आहवाता, फिर आदाता जब वो शरण में लेता है, और तीसरा दाता जब वो देता है। तो जैसे माँ अपनी शरण में आए हुए बच्चे को सांत्वना देती है, धीरज बंधाती है, मिठाइयां देती है, ठीक उसी प्रकार से जब भक्त ईश्वर की शरण में जाता है तो ईश्वर उसको क्या देता है? धैर्य, सांत्वना, सुख, शांति और आनंद तो बाद की बात है जब हम समाधि में जाते हैं। तो वो जो हमें मिलता है तो वो होता का तीसरा अर्थ हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि हे ईश्वर तू होता बनकर मेरे जीवन में आया। साक्षात्कार होता है जब उसे लगता है कि ईश्वर से तो मुझे सब मिला। महर्षि दयानंद ने भी कहा है कि पर्वत जैसा दुख भी राई के समान प्रतीत होना शुरू होता है जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर के पास बैठते हैं। उपासना, ईश्वर के पास बैठते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि ईश्वर दाता है, वो सुख देता है हमको। तो जब वो दाता वाला रूप, होता वाला कर्तव्य निभाता है ईश्वर, और भक्त गदगद होकर कहता है होतारम ईढ़े, हे प्रभु मैं तेरे इस होता रूप की स्तुति करता हूं। और अंत में रत्न धातमम ईढ़े, हे रत्नों की खान मैं तेरी स्तुति करता हूं। देखिए वैसे भी पूरी भूमंडल में देखिए खजाने ही भरे हुए हैं ईश्वर के। और जब हम समाधि में जाते हैं, कोई भक्त, कोई स्तोता, कोई साधक ईश्वर की समाधि में ईश्वर की समाधि प्राप्त करता है, साक्षात्कार करता है, तब वो आनंद मिलता है जिसका वो कल्पना भी नहीं कर सकता।
ऐसा आनंद मिलता है, वो उसको रत्न धारकतम कह देता है। तब ईश्वर उसे अपनी रमणीयता प्रदान करता है, अपनी आधा प्रदान करता है, रई प्रदान करता है, शाश्वत सुख प्रदान करता है। जब वो उसे प्राप्त होता है तो कहता है, भक्त हे रत्न धारकतम, मैं तेरी स्तुति करता हूं। कहाँ भी गया है, जब कहते हैं ना प्रभुता को तो सब मरे, प्रभु को मरे न कोय, जो कोई प्रभु को मरे मरे प्रभुता दासी होए। प्रभु को मर लो, ईश्वर को मर लो, तो फिर प्रभुता की भी जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, जब राजा के पास तुम बैठोगे तो सब धन अपने आप मिलेगा। तो जब हम ईश्वर के पास बैठेंगे तो हमें हर प्रकार का सुख मिलेगा। ईश्वर हम ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, जैसे बच्चा माँ की गोदी में बैठ जाता है तो सब कुछ छोड़ देता है, निश्चिंत हो जाता है, तो ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। हम सामान्य जनों के लिए तो ये बहुत आवश्यक है कि हर दुख को ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। कहते भी हैं कि जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जो तेरे चरणों में आ गए, उनकी सारी चिंता दूर हो गई। तो इस भाव को लेकर जब हम चलते हैं, हम देखते हैं कि जो साधक है, जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, उसे ऐसा लगता है कि वो मेरे समक्ष ईश्वर। देखिए, मैं फिर से उस लाइन को दोहरा रही हूँ, अग्नि ईढ़े हे ब्रह्माग्नि, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तू मेरे सम्मुख है। पुरोहित मेरे सम्मुख बिल्कुल सामने उपस्थित है। मेरे जीवन को तूने यज्ञ में बना दिया, यज्ञस्य देव। और हे प्रभु, तू अनेक ऋतुओं के बाद, तपस्या के बाद मुझे प्राप्त हुआ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। और हे ईश्वर, तू मेरे जीवन यज्ञ का होता बनकर आया, मुझे तूने सहारा दिया, तूने मुझे सुख शांति प्रदान की। और हे ईश्वर, जब मैंने तेरा साक्षात्कार किया, मैंने अनुभव किया, तो तू तो रत्न धारकतम है, रत्नों की खान है। तेरे पास आकर तो मुझे और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो धन्य हो गया। हे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। भक्त बार बार ईश्वर का गुणगान करता है, हे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। और अंत में मैं जितेंद्र तायल जी का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, और आप सबका भी जिन्होंने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंत्र की थोड़ी सी, जैसे काव्य रूप में जो 5 शब्द आपने अगर नोट किए होंगे, एक पुरोहित, यज्ञस्य देव, ऋत्विज, होता और रत्न धारकतम, इसको काव्य में किस तरह से लिखा गया है वो बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। करता हूं मैं स्तुति अग्नि की रूप राशि की, करता हूं मैं स्तुति अग्नि की रूप राशि की, जो प्रत्यक्ष उपस्थित सम्मुख बिना आवरण, जो प्रत्यक्ष उपस्थित सम्मुख बिना आवरण, जिसकी द्युति से मेरा जीवन यज्ञ हो गया दिव्य सर्वथा, जिसकी द्युति से मेरा जीवन यज्ञ हो गया दिव्य सर्वथा, जिसका सुमिलन हुआ साधना की परिपक्व ऋतु में, है जो आहवाता आदाता और प्रदाता सकल स्नेही, है जो आहवाता आदाता और प्रदाता सकल स्नेही, है जो रत्नों का अतिशय धारक संयोजक, है जो रत्नों का अतिशय धारक संयोजक। करता हूं मैं स्तुति अग्नि की रूप राशि की, करता हूं मैं स्तुति अग्नि की रूप राशि की। ओम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस वेदों में भी पहला, कहते हैं ना, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द लाइब्रेरी ऑफ वर्ड, ऐसा मानते हैं। यद्यपि वेदों का ज्ञान परमपिता परमात्मा ने एक साथ ही सारा दिया है, लेकिन उसमें भी पहला वेद और उसका पहला मंत्र आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी सुंदर व्याख्या की, और बहुत सुंदर उदाहरणों के माध्यम से। और मैं कमेंट्स देख रहा था, सभी श्रोता लोग जो है वो आपके स्वाध्याय को बार बार नमन कर रहे हैं, आपके पुरुषार्थ को नमन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उसकी व्याख्या की और हमें समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और इतने सुंदर तरीके से इस ऋग्वेद के प्रथम मंत्र को, जिसको हम सभी जानते हैं यद्यपि, लेकिन उसका अर्थ बहुत सारे लोग उस प्रकार से नहीं जानते। आपके आज बताने से निश्चित ही उनकी ज्ञान में अभिवृद्धि हुई होगी और कहीं ना कहीं उनके अंतस में वो जा करके बैठा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर तरीके से उसे प्रस्तुत करने के लिए। आइए, अब क्योंकि समय समाप्त हो गया है,
आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए मैं आदरणीय प्रधान जी हमारे शिव कुमार टुटेजा जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी तरफ से एक बार सभी का धन्यवाद करें और हम सबको आशीर्वाद भी दें। आज हमारी संख्या 100 पूरी हो गई थी, उसके बाद किसी ने प्रयास किया होगा तो संभवतः बीच में नहीं जुड़ पाया होगा। तो अच्छी उपस्थिति के लिए आप सभी का एक बार धन्यवाद करें आदरणीय प्रधान जी। ओम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। सर्वप्रथम मेरी ओर से सप्रेम सबको नमस्ते। आज बहन उषा जी ने जो प्रवचन किए हैं उनका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी सरल ढंग से, पहले तो गुड़ विषय था, गुड़ विषय में के उदाहरण दे करके सरल हमने समझाने का प्रयत्न किया और मन करता है कि सुनते जाएं, लेकिन समय की सीमा होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले भजनों की श्रृंखला चल रही थी, भजन भी बहुत अच्छे थे और ये भी दिल करता था भजन सुनते जाएं, लेकिन हर एक का समय होता है, समय अनुसार बहुत अच्छा वातावरण बनाया। आप सबका धन्यवाद। और जो श्रोता हैं उनका तो विशेष धन्यवाद है कि आप समय निकाल करके इस सत्संग में अटेंड करते हैं और ये बड़े धैर्य से सुनते हैं और हम सब का उत्साह बढ़ाते हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं अपने जितेंद्र जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और उनको आशीर्वाद देना चाहता हूं क्या परमात्मा उनको स्वस्थ रखे और परिवार में सब खुशी हो, सुखी रहें और इसी तरह से उनका मन आगे बढ़ता जाए। समाज की जो सेवा कर रहे हैं वो कसर ना छोड़ें और भी आगे बढ़ते जाएं। हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, यही मेरी आशा है। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अशोक बंसल जी चंडीगढ़ से हमारे मध्य में जुड़े हैं और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुतों का कई बार नाम लिया जाता है, कई बार नाम नहीं लिया जाता। उपस्थिति इतनी अधिक है कि अगर सभी का हम नाम लेंगे तो बहुत सारा समय उसमें लगेगा। आदरणीय मृदुला जी हमारे मध्य उपस्थित हैं गुरुग्राम से, उनका भी जुट करके आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता पासी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। से ही आप सभी का, जिनका नाम लिया गया नहीं लिया गया, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब एक बार शांति पाठ करके औपचारिक रूप से कार्यक्रम का समापन करें और उसके बाद 5 मिनट के लिए मंच खुला रहेगा, आप आपस में अनौपचारिक चर्चा कर पाएंगे। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधय शांतिः वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। प्रवर गजानंद की जय। प्रवर्तक महर्षि प्रवरदेव दयानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता का आर्य समाज वेद की ज्योति ओम की ओम का झंडा वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सभी को सादर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।